थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। हालेलुया। आज शाम की इस हिंदी आराधना में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। वेलकम यू ऑल फॉर दिस इवनिंग हिंदी सर्विस। हालेलुया। आई बिलीव हालेलुया you're enjoying the climate outside. Hallelujah. In Perth it is really action packed evening. Hallelujah. We know hallelujah sometimes such weather, such climate, hallelujah, hallelujah, keeps us more closer together in this evening time. Believe you all are, hallelujah, together inside the house, hallelujah. But one good thing is that we can enjoy the presence of God in this evening time also. इस शाम के समय भी परमेश्वर के हालेलुया मौजूदगी का हालेलुया लुत्फ हम उठा सकते हैं। हालेलुया। खासतौर पे इस शाम की आराधना में हम सब हालेलुया बड़े शिद्दत के साथ, बड़े डर और भय के साथ, भक्ति के साथ परमेश्वर के चरणों पर आए। हालेलुया। दुआ के साथ रहे। हालेलुया। परमेश्वर हालेलुया आज की बंदगी में हम सब की मदद करे। हालेलुया। गीत गाने के लिए, हालेलुया, आराधना के लिए, हालेलुया, वचन के लिए परमेश्वर में हालेलुया पवित्र आत्मा से भरे। हालेलुया। खास तौर पे यहाँ पर हालेलुया मिलन, सैमुअल, डैनियल, हालेलुया और भाई क्रिस आकर हालेलुया उन्होंने काफी सहायता की। परमेश्वर उन्हें भी आशीष दे। हालेलुया। हालेलुया। चर्च के टेक्निकल टीम्स के लिए आप प्रार्थना करें। हालेलुया। ताकि हर एक दिक्कतों से परमेश्वर हमें बचाए। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम मिलकर दुआ करें, प्रार्थना करें। अब सब अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। हमारे जीवित अनुग्रहकारी प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते परमेश्वर सुंदर समय के लिए। एक और बार प्रभु जी आपके चरणों पर हम इस शाम के बंदगी में आए। प्रभु बीता एक हफ्ता परमेश्वर, एक एक दिन प्रभु जी, एक एक लम्हा आपने हमें चलाया। लास्ट होल 1 week you led us, you kept us safe, you led us gloriously, God. Hallelujah. We have nothing to complain, God. Hallelujah. But only thing, hallelujah, that we can complain is that we were not grateful enough, we were not thankful enough for what you have done for us. आपने जो हमारी जिंदगी में किया प्रभु, हमने उसके मुताबिक आपको धन्यवाद नहीं किया प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इस शाम के समय प्रभु हालेलुया आपके चरणों पर हम बड़े दीन और नम्रता के साथ आते हैं प्रभु जी। हालेलुया। आज की बंदगी, आज की आराधना में आप हमारी सहायता करना। हालेलुया। जितने भाई और बहन, हालेलुया, बच्चे, हालेलुया, जवान लोग, हालेलुया, इस समय हालेलुया इस आराधना में शामिल हैं प्रभु जी। खुदावंत के खादिम लोग, हालेलुया, खुदावंत के हालेलुया 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 दास लोग इस वक्त जो इस आराधना में शामिल है, उन सबको आपकी आत्मा बहुतायत से आशीष दे प्रभु। हम सब मिलकर आपके हालेलुया मौजूदगी का हालेलुया लुत्फ उठाए। हालेलुया उसमें आनंदित हो परमेश्वर। जिस प्रकार आपके कलाम में लिखा है कि आपके चरणों पर आनंद की भरपूरी है। इन योर प्रेजेंस देयर इज अबंडेंस ऑफ जॉय लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। हमें वो हालेलुया आनंद की भरपूरी शाम के समय हालेलुया महसूस करने के लिए आप मदद करना। खास तौर पे प्रभु हम जानते हैं प्रभु जी हालेलुया हमें सुनने वाले हालेलुया कई भाई और बहन इस वक्त कठिन पीड़ाओं से, बड़ी मुसीबतों से गुजर रहे। हालेलुया हालेलुया। कई लोग यात्रा में हैं। खास तौर पे हमारे भाई अर्जुन और भाई नितिन के हालेलुया माता पिता इस वक्त यात्रा में है प्रभु जी। उन सबको आप संभालना प्रभु जी। हालेलुया। खास तौर पे आज शाम की बंदगी में प्रभु जी हालेलुया हालेलुया गीत गाने के लिए, आराधना करने के लिए, वचन की मुनादी के लिए, प्रार्थना के लिए, दुआ के लिए, हर बात के लिए आपकी आत्मा हमें सहायता करे, मदद करे। सुनने वालों पर आपकी बरकत हो, हालेलुया आशीष हो प्रभु जी। हालेलुया इस स्थान को पवित्र यीशु मसीह के लहू में छुपा के रखना। आपके दूतों की रखवाली और छावनी कलीसिया के चारों ओर रखना परमेश्वर। इस हालेलुया मौसम में प्रभु तेरे लोगों को, हम सबको आपकी आत्मा संभाले प्रभु जी। हालेलुया बंदगी को शुरू से लेके अंत तक आपके जोरावर हाथों में हम देते प्रभु। छोटी सी विनती हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमेन आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। एक और बार हालेलुया। आई एम सो हैप्पी हालेलुया दैट आई एम प्रेजेंट विद ऑल ऑफ यू इन दिस इवनिंग टाइम। हालेलुया आप सबके साथ इस शाम के समय मैं भी मौजूद हूँ। हालेलुया हमें से कोई भी हालेलुया ये कह नहीं सकता हालेलुया कि हमने अपने ताकत से आज का समय देखा। हालेलुया सुबह के मलयालम आराधना में एक गीत हालेलुया इस प्रकार गाया। हालेलुया हालेलुया जो कुछ परमेश्वर आपने किया उसके लिए पूरी जिंदगी भी अगर मैं गाता रहूं वो भी काफी नहीं, वो कम है। हालेलुया हालेलुया मैं वो हालेलुया बात को दिल से मानता हूँ। हालेलुया हालेलुया खास तौर पे जो कुछ खुदा हमारी जिंदगी में करता है, एक एक सांस जो हम लेते हैं, हम नौकरियों पे जा पाते हैं, हमारे बच्चे सुरक्षित हैं, हमारे मेज़ों पर हालेलुया खाने की कमी नहीं। हालेलुया पहनने के लिए कपड़ों की कमी नहीं। हालेलुया चलाने के लिए हालेलुया हमारे पास वाहन है। हर प्रकार की आशीषें परमेश्वर ने हमें दी। क्या हम उसके अनुसार परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं? डू वी रियली थैंक गॉड अकॉर्डिंग टू हाउ गॉड हैज ब्लेस्ड अस? आई अंडरस्टैंड there are still many things we all are being challenged with. There are struggles we all are going. But this evening time, I would encourage all of you. मैं आप सबको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, ये देखकर नहीं कि आपके सामने क्या challenges है,
बल्कि ये देखकर कि खुदा हमारे साथ है और वो खुदा हमारे हर एक मुसीबतों से, मुश्किलों से, चैलेंजेस से, स्ट्रगल से काफी बड़ा खुदा है। हमारा परमेश्वर जिसने इस पूरी कायनात को बनाया, उसने अपने नाम को लेने का एक सौभाग्य हमें दिया। हालेलुया। हम उसको जितना जान सके, हालेलुया, वही हमारे लिए समझ से परे है। कई बार हम समझ नहीं पाते। दाऊद भजन 139 में इस प्रकार तेरे बारे में जानना मेरी समझ से, योर नॉलेज इज टू वंडरफुल फॉर मी। हालेलुया। एक अनोखी बात है तेरे बारे में जानना भी। इस शाम के समय खुदावन को जानते हुए उसकी आराधना करें। लेट्स नो दैट गॉड एंड लेट्स अंडरस्टैंड हु इज दैट गॉड एंड देन वी वर्शिप द गॉड। आइए हम कुछ गीत गाकर परमेश्वर की महिमा करें। एक पुराना हालेलुया, हालेलुया हिंदी और इंग्लिश कोरस, हालेलुया ही इज लॉर्ड, ही इज लॉर्ड, वो प्रभु है। गाकर कुछ देर अपने मनों को परमेश्वर के चरणों पर हम सब लेकर आए। हालेलुया। आप जहां पर भी हैं, खुदावंत की हालेलुया बंदगी में आप शामिल हो, गीत गाए। आइए हम गीत गाकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रेज़ द लॉर्ड। He is Lord, He is Lord. He has risen from the dead and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. You are Lord, you are Lord. You have risen from the dead and you are Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Yes, my knee shall bow and my tongue confess that Jesus Christ is Lord. वो प्रभु है, वो प्रभु है, मुर्दों में से जी उठा वो प्रभु है। हर एक घुटना टेकेगा, हर एक जुबान मानेगी कि यीशु ही प्रभु है। हर एक घुटना टेकेगा, हर एक जुबान मानेगी कि यीशु ही प्रभु है। वो प्रभु है, वो प्रभु है, मुर्दों में से जी उठा वो प्रभु है। हर एक घुटना टेकेगा, हर एक जुबान मानेगी कि यीशु ही प्रभु है। हर एक घुटना टेकेगा, हर एक जुबान मानेगी कि यीशु ही प्रभु है। Yes, my knee shall bow. Yes, my tongue shall confess that Jesus Christ is the Lord. Hallelujah. कि आपकी जुबान और आपका दिल ये कबूल करने के लिए, ये कन्फेस करने के लिए तैयार है कि यीशु मसीह ही खुदावंत है।
कल शाम को जिस प्रकार परमेश्वर के कलाम से परमेश्वर ने हमें सिखाया, कबूल करने का मतलब हालेलुया हम उस वचन पर खड़े होने के लिए हिम्मत रखे, हियाव रखे जिस पर हम विश्वास करते हैं। हालेलुया। और जिस पर हम विश्वास करते हैं, दूसरी बात हमने सीखी, जिस पर हम विश्वास करते हैं उसको हम कहते हैं। वी स्पीक व्हाट वी बिलीव। और तीसरी बात, यदि हम उस बात को कहते हैं, उस बात के साथ साथ अपनी गवाही भी उस बात में हम जोड़े। हालेलुया। इस शाम के समय when you confess the name of Lord Jesus Christ, let us ask ourselves, हम अपने आप से पूछे कि उसके कलाम में हम कितना मजबूती से खड़े हैं, हम कितना उसके कलाम को कहने के लिए तैयार हैं और कितना उसे अपनी जिंदगी से दिखाने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। When the whole world, when the creation speaks, sings, screams loudly about its creator, how can you and me be quiet? जब हमारी सृष्टि, हालेलुया, सृष्टि की एक एक चीज, हालेलुया, हालेलुया, ये आसमां, ये धरती, ये नदियां, ये पेड़, ये हालेलुया जीव जंतु, हर एक परमेश्वर के हालेलुया महिमामय काम का वर्णन करते हैं, तो आप और मैं कैसे चुप रहे। हालेलुया। आइए एक हिंदी गीत गाए, हालेलुया, जो परमेश्वर के हालेलुया इसी महानता के बारे में, हालेलुया, हालेलुया गीतों के जरिए हालेलुया परमेश्वर की महिमा करने के लिए हमें हालेलुया सिखाता है, हालेलुया उकसाता है। हम वो गीत गाकर परमेश्वर की महिमा करें। ये धरा आसमां सब है तेरे गवाह, ए मसीह अनोखी तेरी दास्तां। हालेलुया। If you don't know the song, the lyrics will be coming and you can follow and you can learn this song. Hallelujah. It's a beautiful song. Hallelujah. Let us all sing and magnify the name of our Lord Christ. Hallelujah. ये धरा आसमां सब है तेरे गवाह, ऐ मसीह अनोखी तेरी दास्तां। ये धरा आसमां सब है तेरे गवाह, ऐ मसीह अनोखी तेरी दास्तां। ये धरा आसमां मेरा रोम रोम है तेरा ऋणी, तू मेरा चरवाहा है, मुझको क्या घटी। तूने जो कुछ गवाया यहाँ, वो कहाँ तुझे चुकाया गया। ये मेरा दिल, मेरी जान, मेरा तन, मेरा मन, मेरे यीशु की स्तुति करे। ये मेरा दिल, मेरी जान, मेरा तन, मेरा मन, मेरे यीशु की स्तुति करे। धरा आसमां सब है तेरे गवाह, ऐ मसीह अनोखी तेरी दास्तां। ये धरा आसमां सब है तेरे गवाह, ऐ मसीह अनोखी तेरी दास्तां। ये धरा आसमां सोचो कितना प्यार करता है हमें, पूछो कितना प्यार करता है हमें। अपने होंठों से वो कुछ ना बोलेगा, तुमको देख के ये मुस्कुराएगा। अपनी बाहें फैलाकर क्रूस पर जान उसने दी, और कहा मुझको इतना प्यार है। अपनी बाहें फैलाकर क्रूस पर जान उसने दी, और कहा मुझको इतना प्यार है। धरा आसमां सब है तेरे गवाह, ऐ मसीह अनोखी तेरी दास्तां। ये धरा आसमां सब है तेरे गवाह, ऐ मसीह अनोखी तेरी दास्तां। ये धरा आसमां
से कम तेरा साया बन सकूं, तू प्यार और क्षमा का सागर प्रभु, तेरे सागर की बूंद बन सकूं। ये है मेरी दुआ, ये है मेरी आरज़ू, ये है मेरी कामना है प्रभु। ये है मेरी दुआ, ये है मेरी आरज़ू, ये मेरी कामना है हरदम प्रभु। ये धरा आसमां सब है तेरे गवाह, ऐ मसीह अनोखी तेरी दास्तां। ये धरा आसमां सब है तेरे गवाह, ऐ मसीह अनोखी तेरी दास्तां। ये धरा आसमां मेरा रोम रोम है तेरा ऋणी, तू मेरा चरवाहा है, मुझको क्या घटी। तूने जो कुछ गवाया यहाँ, वो कहाँ तुझे चुकाया गया। ये मेरा दिल मेरी जान मेरा तन मेरा मन, मेरे यीशु की स्तुति करे। ये मेरा दिल मेरी जान मेरा तन मेरा मन, मेरे यीशु की स्तुति करे। इधर आसमां सब है तेरे गवाह, ऐ मसीह अनोखी तेरी दास्तां। इधर आसमां सब है तेरे गवाह, ऐ मसीह अनोखी तेरी दास्तां। इधर आसमां। Praise the Lord. We thank you, Lord. We praise you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. थैंक यू लॉर्ड। ये धरा ये आसमां सब है तेरे गवाह, ऐ मसीह हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम हालेलुया अपने चारों ओर हालेलुया परमेश्वर की बनाई सृष्टि को देखे, हम अपने आप को देखे हालेलुया, परमेश्वर के कलाम में लिखा है हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, आप हालेलुया परमेश्वर की छवि में बनाए गए हो हालेलुया, यू आर क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड हालेलुया। इस शाम को हालेलुया अपने आप को देखे और कहे हालेलुया, सिंस आई एम क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ माय गॉड आई एम ब्यूटीफुल हालेलुया। कई लोगों को हालेलुया अपने ऊपर ये शक है हालेलुया, हालेलुया कि क्या वो काबिल हैं, क्या वो अच्छे हैं हालेलुया, क्या हालेलुया 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 परमेश्वर उनको प्यार करता है हालेलुया। मैं एक बात आप सबसे कहूँ हालेलुया, God loves you hallelujah, but God wants you to come close to him hallelujah. God wants your heart this evening time. परमेश्वर आप चाहता है कि आप अपना दिल उसको दे हालेलुया। क्यों? क्योंकि उस मसीह ने आपको और मुझको छुड़ाया है। किस प्रकार? उस क्रूस पर अपनी जान को देकर हालेलुया। जिस प्रकार हमने गीत में गाया हालेलुया, अपनी बाहें फैलाकर क्रूस पर जान उसने दी और कहा मुझको इतना प्यार है हालेलुया। अपनी बाहों को फैलाकर हालेलुया खुदावन ने कहा मुझे तुमसे इतना प्यार है हालेलुया। आज भी शाम के समय वो अपनी बाहों को फैलाकर आप सबको यही हालेलुया कहना चाहता है कि हालेलुया वो आपसे प्यार करता है। बट आर यू रेडी टू द फीट ऑफ क्रॉस हालेलुया? आर यू रेडी टू कम क्लोज टू गॉड हालेलुया? हम एक हिंदी गीत गाए हालेलुया, उस परमेश्वर की महिमा करे, यीशु ने हमें छुड़ाया है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जिनको ये गीत आता है वो ताली बजाकर हालेलुया हमारे साथ गाए हालेलुया। जिनको नहीं आता वो सीखे और परमेश्वर की महिमा करे। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से, यीशु ने
हमें छुड़ाया है पाप के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्राप से, हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्राप से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम, शालोम शांति और सलाम ये है यीशु का पैगाम। शालोम शांति और सलाम हम लाए हैं आपके नाम, शालोम शांति और सलाम ये है यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। आमेन, 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 आमेन। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। Amen, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. जिस प्रकार हमने गीत गाया हालेलुया, अब हम ना डरेंगे हालेलुया, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से।
लेट मी एनकरेज यू, मैं आपको एक बात कहूँ, शाम के समय आप जो भी संघर्ष से गुजर रहे हैं, हालेलुया, मैं नहीं जानता आप किन स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, हालेलुया, मेरा स्ट्रगल मेरे लिए बड़ा है, आपका स्ट्रगल आपके लिए बड़ा है, हालेलुया, हम में से कोई ये नहीं कह सकता मुझसे बड़ा दुख और किसी को नहीं, हालेलुया, पर इस शाम के समय आप जिस भी मुसीबत, परेशानी, संघर्ष, स्ट्रगल से गुजर रहे हो, हालेलुया, आप इस गीत को, हालेलुया, इस गीत के बोलों को याद रखें, हालेलुया, अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, हालेलुया, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से, हालेलुया, यीशु का नाम, हालेलुया, पूरी कायनात के ऊपर, हालेलुया, खुदावन ने कहा, हालेलुया, धरती के ऊपर, आसमां के नीचे, इस नाम से बढ़कर और कोई नाम नहीं, हालेलुया। इस शाम के समय डू यू कन्फेस एंड डू यू बिलीव दैट नेम, हालेलुया, यदि इस नाम को आप कबूल करते हैं, यीशु मसीह के नाम को आप कन्फेस करते हैं, तो परमेश्वर के वचन में लिखा है रोमियो की पत्री में कि आपको वो छुड़ाएगा, हालेलुया, जो कुछ परमेश्वर के नाम को, जो कोई परमेश्वर के नाम को कबूल करेगा, द वन हु कन्फेस हिज नेम, गॉड विल डिलीवर हिम, हालेलुया, परमेश्वर उसे छुड़ाएगा, हालेलुया, आपके संघर्ष से, आपके परेशानियों से परमेश्वर आपको निकालेगा। कंडीशन, शर्त यह है आप उस पर विश्वास करें, भरोसा करें और उससे पूछे कि इस समय परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, हालेलुया। हम सब, हालेलुया, हालेलुया, अपने परेशानियों से भागकर निकलना चाहते हैं, पर परमेश्वर कई बार उन परेशानियों में हमें रखकर हमें कुछ सिखाना चाहता है, हालेलुया। लर्न योर लेसन वेल सो दैट यू कैन कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन क्विकली, हालेलुया। परमेश्वर इजराइलियों को 40 साल तक, हालेलुया, मरुभूमि में वो घूमते रहे, जो 11 दिन की यात्रा थी, हालेलुया, कनान तक, कदेश बर्निया से लेके कनान तक, हालेलुया, जाने के लिए, हालेलुया, उनको 40 साल लगे। परमेश्वर उन्हें कुछ बातें सिखा रहा था, पर वो सीखते नहीं थे, हालेलुया, उनका मन कठोर था, वो कुड़कुड़ाते थे, हालेलुया, हालेलुया, और जब तक उन्हें ये बात समझ आई, वो पूरी की पूरी पीढ़ी, हालेलुया, परमेश्वर के कलाम में लिखा है, वो उस, हालेलुया, वायदे किए हुए कनान में ना जा पाई, हालेलुया, केवल जोशुआ और कालेब, हालेलुया, और हालेलुया 20 साल से उम्र के ऊपर वाले वो जवान पीढ़ी ही केवल उस, हालेलुया, वायदे किए हुए देश में जा पाई, हालेलुया। इस शाम के समय लेट इट रिमाइंड यू एंड मी, एक बात हम याद रखें, हालेलुया, हमारे संघर्ष, हमारे मुसीबत, हमारे कष्टों के समय में परमेश्वर जो सबक आपको और मुझको सिखाना चाहता है, जल्दी उसे सीख ले। लर्न दोस लेसन्स वेल, लर्न दोस लेसन्स क्विकली, और उसके लिए जरूरी है कि हम अपने कानों को खुला रखें, अपने मनों को खुला रखें। भजन संहिता 118 में इस प्रकार लिखा है, हालेलुया, परमेश्वर मेरी आंखों को खोल ताकि तेरे वचन में लिखी अद्भुत बातों को मैं देख सकूं, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य मुकाशिफा की पुस्तक में बार बार लिखा है, जिसके कान हो वो सुन ले। इस शाम के समय क्या आपकी आंखें, आपके कान परमेश्वर के वचन के लिए और परमेश्वर के, हालेलुया, चमत्कार के लिए खुले हैं, हालेलुया। द बिगेस्ट मिरेकल, सबसे बड़ा चमत्कार आप नहीं जानते क्या है, सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि आप और मैं उस खुदावन को जान सके, हालेलुया, उस खुदावन को, हालेलुया, समझ सके, उसकी पहचान में आ सके, हालेलुया, हम उसको, हालेलुया, अपना खुदा बाप करके अपने मुंह से बोल सके, हालेलुया। इससे बड़ा चमत्कार और कुछ नहीं, हालेलुया। आज भी कई लोग उस परमेश्वर की, हालेलुया, परमेश्वर को ना जानते हुए, हालेलुया, दर बदर, हालेलुया, पाप के कीच में गिरते जा रहे, हालेलुया। डू यू नो द नेम ऑफ जीसस? क्या आप यीशु मसीह के नाम को जानते हैं? क्या आपने यीशु मसीह के नाम को कबूल किया है? मैं ये नहीं कहता कि आप, हालेलुया, मसीह परिवार में पैदा हुए कि नहीं, दैट इज नॉट द क्वेश्चन, हालेलुया। Getting born or being born in a Christian family does not make you, hallelujah, the child of God, hallelujah. You have to come into that realization where you have a personal relationship with your God, hallelujah. एक व्यक्तिगत संबंध, हालेलुया, जहां पर आपके और परमेश्वर के बीच में और कोई नहीं, हालेलुया, और आप उस खुदावंत से सुनकर, हालेलुया, उसके वचन को सुनकर, उसको मानकर उसके साथ चले। That is the time, that is the stage when you are called as a child of God, hallelujah. इस शाम के समय, हालेलुया, कुछ देर अपने आप से पूछे, हालेलुया, आज हम अपने विश्वास में कहाँ हैं? पौलुस ने इफिसियों की पत्री में इस प्रकार याद दिलाया, हालेलुया, जांच कर देखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। एग्जामिन योरसेल्फ वेदर यू आर इन फेथ और नॉट, हालेलुया। सच अ, हालेलुया, स्ट्रॉन्ग, सच अ डायरेक्ट एंड सच अ क्रिटिकल क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ अस टू आंसर इन दीस एंड डेज, हालेलुया। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आपको और मुझको इस समय देना जरूरी है। हम विश्वास में हैं कि नहीं, हालेलुया, हालेलुया। कुछ देर उस खुदावंत से बात करते रहे, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, वी प्रेज़ यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी, हालेलुया।
Thank you, Lord. 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 We praise you, 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 Lord. Hallelujah. धन्यवाद, 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 धन्यवाद. We worship you, Lord. Hallelujah. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, height of salvation, purchase of God, born of His Spirit, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my sight. Angels descending, bring from above echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long, praising my Savior all the day long, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song. यही मेरी जिंदगी की कहानी, यही मेरी जिंदगी का गीत है। हालेलुया। कि अपने खुदावंद की महिमा, उसकी परस्तिश, उसकी हम्द व सिताइश में जिंदगी भर रोज बरोज पल प्रतिपल करता रहूं। हालेलुया। That is your story. That is my story. Hallelujah. Worshipping just for an hour here or 2 hours here is not, hallelujah, enough. Hallelujah. Worshipping Him all through our days, every moment of our life. That is what, hallelujah, our story is. Hallelujah. आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर संध्या शाम के समय के लिए। कुछ देर प्रभु आपकी आराधना करने के लिए आपने हमें सहायता की, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। खुदावंद, आपके बंदगी में जो हालेलुया, जो रिफ्रेशमेंट है, जो ताजगी है प्रभु जी, वो हमें और कहीं नहीं मिलती प्रभु जी। हालेलुया। इस शाम के समय प्रभु हम आपके चरणों पर आते हैं प्रभु। बंदगी हालेलुया हमारी जिंदगी में हमें और आपके करीब लेकर आए। हालेलुया। हम आपको और अच्छे से जान सके परमेश्वर, आपको और अच्छे से समझ सके प्रभु जी। शाम के समय जो भी कलाम आप हमें देते हैं प्रभु, उस कलाम के सामने मैं और मुझे सुनने वाले मेरे हर एक प्रिय भाई और बहन, हम अपने आप को आपके सामने समर्पित करते प्रभु।
वो वचन हम सब से एक समान बात करे प्रभु। हमारी जिंदगी में क्या कमी घटी है, हमारी जिंदगी में हम कहाँ, हालेलुया, हमें आज भी अपने आप को आपके साथ सही करना जरूरी है, वो बात हमें अब सिखाए प्रभु जी। खासतौर पे प्रभु सुनने वालों के ऊपर आज के कलाम के पढ़े जाने से बरकत हो, आशीष हो प्रभु जी। हालेलुया, उनकी जिंदगी में, हालेलुया, उनके हालेलुया व्यक्तिगत हालेलुया तजुर्बे में, उनके पर्सनल एक्सपीरियंस में परमेश्वर हालेलुया वो आपको देख सके, परख सके, चख सके, समझ सके और आपके साथ चल सके परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, God I pray that hallelujah all of our lives will never be same again. Hallelujah, every day God help us to grow, hallelujah, in you. Hallelujah, the day that has passed, hallelujah, 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 when we look at that day, hallelujah, we should tell ourselves, I have grown out that day. Hallelujah, मैं उस दिन से हालेलुया बढ़ गया, हालेलुया मैं प्रभु में बढ़ गया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद हालेलुया इस बंदगी को शुरू से लेकर अंत तक आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। हालेलुया बाकी के समय को भी पवित्र आत्मा हमें संभाले, चलाए, लेके चले प्रभु जी। हालेलुया सब बातें आपके हाथ में देते पिता। छोटी सी विनती हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनकर ग्रहण करना। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया, दिस इज माई स्टोरी, दिस इज माई सॉन्ग। हालेलुया, हालेलुया, हमने वो गीत हालेलुया गाया। हालेलुया शाम के समय खुदा में अपनी एक नई कहानी हम लिखे। हालेलुया, लेट्स राइट हालेलुया न्यू सॉन्ग, हालेलुया न्यू लाइफ, हालेलुया इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। हालेलुया जैसा आज तक जीते हुए आए, चलते हुए आए, करते हुए आए, वैसे नहीं, परमेश्वर में बढ़े। हालेलुया परमेश्वर के वचन में बढ़े, आत्मा में बढ़े और परमेश्वर के साथ चले। हालेलुया ताकि उस परमेश्वर, हालेलुया उस परमेश्वर के साथ चलने का हालेलुया जो मजा है, हालेलुया जो बरकत है, जो आशीष है, वो हम सब के जिंदगी में हम एक साथ हालेलुया हालेलुया एंजॉय कर सके। हालेलुया आइए हम वचन की ओर चले। हालेलुया खास तौर पे जब मैं दुआ में हालेलुया था, जब मैं वचन को तैयार कर रहा था, हालेलुया कल शाम के वचन के लिए और आज के वचन के लिए परमेश्वर ने मुझे खास रीति से हालेलुया मुझे पहले खुद अपनी ज़िंदगी में कुछ बातें समझने के लिए परमेश्वर ने मदद किया और साथ साथ परमेश्वर ने कहा ये बातें हम सबको सीखना, जानना ज़रूरी है। परमेश्वर की मर्जी रही तो वही बात हालेलुया आज आप सबके साथ हालेलुया मैं बांटना चाहता हूँ अपने अपने हालेलुया बाइबल्स के साथ। हम तैयार है। हालेलुया एक कलाम हालेलुया उर्दू बाइबल से मैं पढ़ने की हालेलुया कोशिश करूंगा, हालेलुया जुर्रत करूंगा। आप लोग सब मेरे साथ हालेलुया हालेलुया बने रहे। हालेलुया हिंदी में, इंग्लिश में, मलयालम में, किसी भी भाषा में आपके पास जो बाइबल से आप लेकर हालेलुया मेरे साथ पढ़े। मुकाशिफा की पुस्तक उसकी दूसरी अध्याय, रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 1 to 7। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसकी दूसरी अध्याय उसकी पहले से लेकर 7वीं आयत मैं पढ़ूंगा। हालेलुया आप मेरे साथ हालेलुया अपने अपने बाइबल्स को खोलकर पढ़े। हालेलुया इफिसुस की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख कि जो अपने दाहिने हाथ में सितारे लिए हुए है और सोने के 7 चिरागदानों में फिरता है, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे काम और तेरी मशक्कत और तेरा सब्र तो जानता हूं, और ये भी कि तू बदों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को रसूल कहते हैं और है नहीं, तूने उनको आजमा कर झूठा पाया, और तू सब्र करता है और मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं, मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। बस ख्याल कर कि तू कहां से गिरा है और तौबा करके पहले की तरह काम कर। अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। अलबत्ता तुझ में ये बात तो है कि तू निकलियों के कामों से नफरत रखता है, जिनसे मैं भी नफरत रखता हूँ। जिनके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए मैं उसे उस जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फिरदौस में है फल खाने को दूंगा। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। I believe you all hallelujah have read this portion many times in your life. Hallelujah especially hallelujah hallelujah Revelation and the 7 churches are not hallelujah hallelujah new to many people. Hallelujah especially we know out of the 7 churches there are only 2 churches hallelujah for which the Spirit of God specifically has nothing bad or nothing nothing to criticize about those 2 churches. Hallelujah. One is the church at Smyrna, another is Philadelphia. Rest all churches, especially hallelujah the church at Ephesus and Pergamos and Sardis and Laodicea and Thyatira, इन सब कलीसियाओं के विषय में कुछ अच्छी बातें
और कुछ बुरी बातें हालेलुया परमेश्वर के आत्मा ने कलीसिया को स्पष्ट रीति से कही। पर स्मिरना और फिलाडेल्फिया के बारे में खास करके कुछ भी हालेलुया गलत कहने के लिए परमेश्वर के आत्मा को भी नहीं मिला। हालेलुया हालेलुया। पर इन 7 कलीसियाओं के बारे में पढ़ने का ना हमारे पास समय है, प्रभु की आने में देरी रही तो हालेलुया जरूर हालेलुया परमेश्वर ने चाहा तो हम इन कलीसियाओं के बारे में आने वाले दिनों में पढ़ने की कोशिश करेंगे। पर आज दूसरे अध्याय प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसकी दूसरी अध्याय, मुकाशिफा की पुस्तक उसकी दूसरी अध्याय हालेलुया में हमने एफेसस की कलीसिया के बारे में पढ़ा। हम कुछ हफ्ते पहले हालेलुया इफिसियों की पत्री से ही हालेलुया परमेश्वर के कलाम को सीखने की कोशिश कर रहे थे। हालेलुया हर एक कलीसिया का एक इतिहास है। हालेलुया एवरी चर्च हैज एन हिस्ट्री एंड दैट हिस्ट्री शुड बी अ लेसन फॉर अस द चर्च टुडे। ये कलीसिया का जो इतिहास है, हर एक कलीसिया का जो इतिहास है, खासतौर पे प्रकाशित वाक्य में जिन कलीसियाओं के बारे में जिक्र किया गया हालेलुया, वो कलीसियाओं के बारे में जब हम पढ़े, सीखे और समझे तो हमें ये जानना जरूरी है कि हम आज उन बातों से उन कलीसियाओं से क्या सबक सीख सकते हैं और कैसे हम आज के समय में अपनी कलीसिया को हालेलुया प्रभु के साथ रख सकते हैं या परमेश्वर में बढ़ा सकते हैं, परमेश्वर में बने रह सकते हैं। खासतौर पे एफेसस की कलीसिया के हिस्ट्री को अगर मैं ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करूं सारांश में या समरी में, अगर आप सारांश में आपको बताऊं, सबसे पहले उसके एक शुरुआती और शुरुआत हम जानते हैं पौलुस के द्वारा हुई रसूलों के अमाल हालेलुया प्रेरितों की पुस्तक एक्ट्स चैप्टर 18 एंड चैप्टर 19 एंड रोमन्स चैप्टर 10 में भी उसका जिक्र है कैसे एफेसस की कलीसिया स्थापित हुई, किसने उसे शुरू किया। हालेलुया जब आपके पास समय हो आप पढ़े हालेलुया प्रेरितों की पुस्तक 18 अध्याय 18 से 27, प्रेरितों की पुस्तक 19 अध्याय और रोमियो की पत्री 10वें अध्याय में उसका जिक्र है। हालेलुया दूसरी अच्छी चीज एफेसस की कलीसिया के बारे में लिखा है कि उस कलीसिया में बुजुर्ग लोग थे, एल्डर्स थे। कितनी अच्छी बात है कि कलीसिया में हालेलुया एक्सपीरियंस लोगों का होना, जो जानते हैं, जो विश्वास में चोखे हैं, जो विश्वास में परखे गए हैं हालेलुया, जो विश्वास में हालेलुया अपने जिंदगी से हालेलुया जो दूसरों को अच्छा सबक सिखा सकते हैं, ऐसे एल्डर्स एफेसस की कलीसिया में है। खासतौर पे हालेलुया जब पौलुस खत लिखता है वो खासतौर पे एल्डर्स को रेफर करके लिखता है। प्रेरितों की पुस्तक उसकी 20 अध्याय 17 से लेकर 38, प्रेरितों की पुस्तक 14 अध्याय उसकी 23 आयत, एक्ट्स चैप्टर 20 वर्स 17 टू 38, एक्ट्स चैप्टर 14 उसकी 23 वर्स हालेलुया आप पढ़ सकते हैं। दैट देयर इज एल्डर्स इन द चर्च। तीसरी चीज हालेलुया एफेसस की कलीसिया को पौलुस ने एक व्यक्तिगत एक पर्सनल लेटर लिखा जिसे हम बुक ऑफ एफिशियंस यानी कि द लेटर टू एफिशियंस, एपिस्टल ऑफ पॉल टू एफिशियंस, द चर्च एट एफिशियंस करके हम जानते हैं। हालेलुया पौलुस ने एक व्यक्तिगत यानी कि पौलुस उस कलीसिया से ना केवल इतना प्यार करता था बल्कि उस कलीसिया के ग्रोथ को, उसकी बढ़ोतरी को या उसकी कमी घटी को बड़े ध्यान से वो हालेलुया फॉलो कर रहा था, वो उसके ऊपर नजर रखे हुआ था और उसको उसकी फिक्र थी, उसका ख्याल था। इसलिए उस कलीसिया को उसने एक खास एक पर्सनल लेटर लिखकर जो बातें सही करनी है उस बातों को सही करने के लिए, जो बातें अच्छी हैं उसको कमेंट करके हालेलुया उस कलीसिया और उस कलीसिया के एल्डर्स को एक खत भी लिखा। हालेलुया ये बातें हम क्यों सीख रहे हैं, ये जानना जरूरी है कि एफेसस की कलीसिया का इतिहास क्या था। हालेलुया और वो हमारी कलीसिया या हमारे आज के समय की कलीसियाओं के लिए क्यों जरूरी है। चौथी बात, एफेसस की कलीसिया में हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड सबसे बेस्ट पास्टर लोग थे, सबसे बेस्ट गॉस्पेल प्रीचर्स थे। आपको मालूम है एफेसस की कलीसिया में पहला जो पास्टर उनको मिला वो खुद पौलुस द ग्रेट अपोस्टल, उनका पासवान था जिसने उस कलीसिया की स्थापना की। दूसरा पौलुस का हालेलुया आत्मिक पुत्र तिमोथी, हालेलुया अगर उन वचनों को हम पढ़ना चाहे हालेलुया प्रेरितों की पुस्तक 20 अध्याय उसकी 31 आयत, एक्ट्स चैप्टर 20 वर्स 31 एंड फर्स्ट टिमोथी चैप्टर 1 वर्स 3 वी कैन सी दे आर द सर्वेंट्स ऑफ गॉड हु एक्चुअली टॉट, प्रीच्ड एंड शेपर्ड द चर्च एट एफिशियंस। बहुत अच्छे परमेश्वर के दास लोग उस कलीसिया में थे। पांचवी चीज, Now there is a twist in the story। अब यहाँ से कहानी इतिहास में एक खास मोड़ आ रहा है। किसके? एफिसियों की कलीसिया के इतिहास में। There were wolves in the church। जब हम वुल्स बोलते हैं, जब हम भेड़िए बोलते हैं, जो फॉल्स टीचिंग्स पढ़ाते थे, जो गलत बातों का प्रचार करते थे, जो गलत बातों को सिखाते थे, वो एफिसिया की कलीसिया में थी। वो हम देख सकते हैं ये प्रेरितों की पुस्तक 20 अध्याय 29 और 30 आयत में हालेलुया पौलुस ने खास तौर पे उस बात को रेफर करके, उस बात को
कसकर कहकर, खास तौर पे स्पेसिफिक होकर कह, बी अवेयर ऑफ द फॉल्स टीचिंग्स ऑफ द फॉल्स टीचर्स हु कम बिटवीन यू, हालेलुया। उस कलीसिया में हालेलुया इतनी सब अच्छी बातें होने के बावजूद भी वो कलीसिया का द्वार या फिर उस कलीसिया का हालेलुया उसका जो एंट्रेंस था इस बात के लिए भी खोला था कि वहां पे एक गलत प्रचार या गलत सीख या गलत वचन जो यू कह वुल्फ्स हालेलुया यानी कि फॉल्स टीचर्स हालेलुया कहीं कहीं से उस कलीसिया में आए और गलत बातें सिखाने लगे। और उसके बाद छठी बात जो हमें ध्यान रखनी है, जो आज हमने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2 अध्याय 1 से लेकर 7 के आयत में पढ़ी, और वो क्या लिखा है कि इफिसी की कलीसिया ने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। They left their first love. Now you see, this is a very simple sequence, yet very serious, very critical. एक कलीसिया के इतिहास में ये बात है। अगर हम आजकल के हालेलुया आधुनिक कलीसियाओं को देखे हालेलुया, अच्छी शुरुआत है हालेलुया, वचन है, अच्छे प्रचार लोग हैं हालेलुया, बट धीरे 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 कहीं ना कहीं कलीसिया कॉम्प्रोमाइज के, द चर्च स्टार्ट्स डूइंग कॉम्प्रोमाइजिंग विद द वर्ड ऑफ गॉड, कॉम्प्रोमाइजिंग विद द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, कॉम्प्रोमाइजिंग विद द नोशंस एंड द दे ट्राई टू बी पॉलिटिकली करेक्ट रादर देन टू बी स्पिरिचुअली करेक्ट हालेलुया। हम कई बातों में परमेश्वर के वचन ने ऐसा कहा होगा, ऐसा नहीं कहा होगा, हम उस जद्दोजहद में फंस जाते हैं, यानी कि परमेश्वर के वचन ने कहा है बोलने की हिम्मत हम नहीं कर पाते। और धीरे धीरे हम देखते कलीसिया में ये सारी बातें आने के कारण कलीसिया परमेश्वर के प्रेम और बाकी कलीसियाओं, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक बाकी कलीसियाओं के पूछे, कई बातों में, तरह तरह की बातों में कलीसिया गिर जाती है। इस शाम के समय हालेलुया जब हम इस कलाम को खासतौर पे एफिशिएंस की कलीसिया हालेलुया देखे हालेलुया, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसकी 2 अध्याय से जब हम पढ़े रेवलेशन चैप्टर 2 ऑनवर्ड्स हालेलुया, ऐसा क्या हुआ कि वो अपने पहले प्यार से गिर गए। और जब ऐसा हो रहा था, when this was happening, okay, first of all we have to understand, कोई भी किसी चीज से एक दिन में नहीं गिरता हालेलुया, कोई भी किसी चीज में अचानक नहीं गिरता हालेलुया। कई बार हालेलुया धीरे 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 हम उस बात को सहते हुए, उस बात के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हुए हम धीरे धीरे आत्मिक जीवन में गिरते चले जाते हैं और एक ऐसे स्टेज पे कई बार पहुंच जाते हैं जहां से उभर कर आना ना केवल व्यक्तियों के लिए, कलीसिया के लिए भी मुश्किल हो जाता है हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा, जब परमेश्वर की आत्मा इन 7 कलीसियाओं को ये खत लिखती थी परमेश्वर के दास यूहन्ना के जरिए, उसका एक खास मकसद यही था कि कलीसिया अपनी आंखों को खुली रखे। Let the churches keep their eyes open, hallelujah, hallelujah, and keep looking around what is happening and keep verifying the facts with the word of God. जो हमारे चारों तरफ हो रहा है, जो बातें घट रही हैं, जो घटनाएं हो रही हैं, जो आज की समाज की परिस्थितियां हैं, उस सब को वचन से तोल मोल कर हालेलुया, मरोड़ कर नहीं, तोल मोल कर जब हम देखें तो हमें समझ आ जाएगा कि कहां पर वचन हालेलुया, कहां पर वचन सच साबित हो रहा है और हम किस फेस ऑफ हिस्ट्री में हैं, हम किस समय में हैं। इसीलिए आप देखते होंगे हर कलीसिया के हर एक पासवान लोग एक बात बार बार एक मन से कहते हैं हालेलुया, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है, द कमिंग ऑफ लॉर्ड इज क्लोज। इस शाम के समय हालेलुया इफिसी की कलीसिया में कुछ बातें जो अच्छी लिखी हमने पढ़ी हालेलुया, हालेलुया, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, उनकी मेहनत में कोई कमी नहीं, which is a very good trait, hallelujah. They are very high. I know your deeds and your मैं तुम्हारे काम और तुम्हारे परिश्रम और तुम्हारे धीरज. Now these are very good qualities of the church of Ephesus. The work, hallelujah, the deeds, the work and the perseverance. कई कलीसियाओं में धीरज नहीं, कई कलीसियाओं में मेहनत करने वाले लोग नहीं, हालेलुया। हम अपने आप को देखें, हम अपने आप से पूछें, मैं अपने आप से पूछूं, आप अपने आप से पूछें, हालेलुया। हम काम कितना परमेश्वर के लिए काम करने के लिए तैयार हैं, हालेलुया। मैं ये नहीं कहता कि आपको हालेलुया आपको कुछ बहुत बड़ा मेहनत मशक्कत का काम करना। हमने व्यक्तिगत जीवन में ही हम देखे, अपने पर्सनल लाइफ में देखे, अपने स्पिरिचुअल लाइफ के लिए हम कितना मेहनत कर रहे हैं। हाउ मच हार्ड इट इज, हालेलुया। Let me tell you, hallelujah, the biggest battle for every Christian, as Ravi Zacharias, hallelujah, servant of God, is no more with us, hallelujah, is resting in the Lord, hallelujah. He used to say one thing which I remember, hallelujah, the biggest battle is, hallelujah, the battle, hallelujah, to be in the presence of God with the word of God daily. Once you win this battle, hallelujah, rest all battles, hallelujah, hallelujah, pose no challenge, hallelujah. यदि आप इस युद्ध को जीत जाए, कौन सा युद्ध, कि परमेश्वर के वचन के साथ में कैसे आज परमेश्वर के चरणों पर बैठूं, तो बाकी सारे युद्ध उस दिन के हालेलुया हालेलुया मायने नहीं रखते।
या उसकी वो हमारे सामने खड़े नहीं रह सकते। वो युद्ध हमारे लिए हालेलुया कोई चैलेंज नहीं है। हालेलुया इस शाम के समय हालेलुया इफिसी की कलीसिया को उसके काम, उसके परिश्रम, उसके धीरज को हालेलुया परमेश्वर के आत्मा ने सराहा और ये भी कहा हालेलुया कि तुम बुरे लोगों को देख तो नहीं सकते और जो अपने आप को इन सम वे हालेलुया in some way there was a stage, as I understand, hallelujah, they started identifying, hallelujah, who are the wrong people spreading wrong things. But what I understood, hallelujah, maybe it is quite late in the process, hallelujah, उन्हें ये बात देर से समझ आई hallelujah कि जो वो सुन रहे हैं हालेलुया, जो वो चारों तरफ से सुन रहे हैं हालेलुया, वचन की जो इंटरप्रिटेशन वो सुन रहे हैं, वचन की जो परिभाषा वो सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं वो गलत है। पर वो काफी देर हो गई उसको समझने के लिए। It was quite late, hallelujah. That's why we have to be very careful when we interpret the word of God. Hallelujah. We have to be very prayerful. We are not perfect people. We are weak human beings, hallelujah. But one thing, every child of God, every servant of God, every leader, hallelujah, we are not here to preach what we feel good or what we believe. We have to preach what the word of God says, hallelujah. It's not our convictions, it is the word of God we have to preach. अपनी बातें नहीं, जो जिस पर हम, वो सही भी हो सकती हैं, गलत भी हो सकती हैं, हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे, पर जो परमेश्वर का कलाम हमें सिखाता है वो हम सिखाए, हालेलुया, उसको सीखे, हालेलुया, हालेलुया। खास तौर पे हालेलुया वचन को सीखने का एक बड़ा आसान तरीका मैं हालेलुया अपने एरिया मीटिंग्स में भी हम कलीसिया में सीखते हैं हालेलुया। सबसे पहले हम ये पूछे ये वचन इजराइलियों के लिए क्या मायने रखता था। How this word meant for the people for whom it is written. ये जो कलाम मैं पढ़ रहा हूँ, ये जो कलाम मैं सीख रहा हूँ, ये कलाम जिसके लिए लिखा गया था उनके लिए क्या मायने रखता था। सेकंड क्वेश्चन, ये कलाम आज की कलीसिया में क्या मायने रखता है। What this word means for the church today. And the third, most important, not least, is this word, what significance or what impact or what influence it should have in my life. इस वचन का मेरी जिंदगी में क्या अहमियत है, हालेलुया। ये तीन बातें यदि हर वचन के आगे हम पूछने की कोशिश करें, सीखने की कोशिश करें, आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूं, आप कभी भी किसी भी वचन को गलत तरीके से नहीं सीखेंगे। प्रार्थना के साथ अगर आप करें कि ये वचन हालेलुया इजराइलियों के लिए या उस जिन लोगों के लिए लिखा गया, जहां पर जिन लोगों के लिए लिखा गया उनके लिए क्या मायने रखता है। दूसरी बात, ये आज के कलीसिया के लिए कैसे मायने रखता है। तीसरी, ये आपके लिए, आपके व्यक्तिगत जीवन में कैसे मायने रखता है। यदि इन तीन फिल्टर्स के साथ हर एक कलाम को हम पढ़े, आई बिलीव यू विल अंडरस्टैंड एंड यू विल रियलाइज द वर्ड ऑफ गॉड इन अ मोर सॉलिड वे। एक बड़े अच्छे रीति से उस बात को हम वहां पर छोड़कर हालेलुया आज के कलाम की ओर हालेलुया। खास तौर पे when we read after 2 and verse 3, तू धीरज तो धरता है और तेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। And verse 4, when God comes, पर मुझे तेरे विरुद्ध में ये कहना है। Now understand one thing, when the Spirit of God wants to say against something, it is not easy, it is very hard. Many times people are not ready to listen what the Spirit of God wants to say to correct them. We are always happy and rejoicing to hear the promises, happy to hear हम अच्छी बातें, आशीषों की बातें, बरकतों की बातें, अच्छे वायदे हमारी जिंदगी के लिए, वो सब जरूरी है, उसका अपना एक स्थान है, हालेलुया। पर जहाँ पे परमेश्वर का वचन या परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर के खादिम लोगों के साथ, खादिम लोगों के जरिए हमसे हालेलुया, या परमेश्वर की आत्मा सीधे आपसे हालेलुया कुछ हालेलुया कठोर बात कहे, something serious that we need to consider and change and react appropriately and immediately, that is where we become little uncomfortable. That's why in verse 4, when the Spirit of God, मुझे तेरे विरुद्ध में ये कहना है, it's a scary thing, ये एक डरावनी बात है जब परमेश्वर की आत्मा को हमारे विरुद्ध में कुछ कहने की नौबत आए, हालेलुया। पर परमेश्वर की आत्मा उसे विरुद्ध में कहते हुए भी प्रेम से कहता है, हालेलुया। It says, hallelujah, the Spirit of God says in the love with an intent of correcting us, with the intent of changing us, not to destroy us. Always remember that, hallelujah. क्या बात है इफिसियों की कलीसिया के विरुद्ध में कहने के लिए है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। You left your first love. So one thing is sure, there was a first love. ये कलीसिया परमेश्वर से अच्छा प्यार करती थी। How true it is for you and me. हम सबकी जिंदगी में कितना सच है। हम परमेश्वर से एक समय था जब हम परमेश्वर से कितना प्यार करते थे। मैं ये नहीं कहता कि आप आज परमेश्वर से प्यार करते हैं या ना करते, मैं उस कंफ्यूजन, उस बात क्यों नहीं, मैं उसमें आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू,
We all know in our personal life there was a time when we used to love God more than how we used to love God today. Now, I was thinking as a human being, hallelujah, it is true in some respect in my life also, to be honest, hallelujah. There are things that has changed, hallelujah, and we have to be aware of that so that we can work on that. That's why in First Peter it is written, work out your salvation. हमें अपने salvation को रोज बरोज लगातार वर्कआउट करना जरूरी है, hallelujah. तो जब बातें मैं ये सोच रहा था, कुछ बातें हालेलुया, कुछ बातें जो मेरे जहन में आई और कुछ कलाम जो परमेश्वर ने दिए कि क्यों हम अपना पहला सा प्यार छोड़ देते हैं, ऐसा क्या हो गया, या ऐसा क्या साइंस है, या ऐसी क्या बातें हैं जिससे हम ये जांच सके, या वी कैन अंडरस्टैंड दैट यस मे बी वी आर लीविंग आवर फर्स्ट लव ऑफ गॉड। हमारी जिंदगी में हम कैसे देख सकते हैं, इस कलाम के विषय में आपने कई प्रचार जरूर सुने होंगे, उन सब बातों को ध्यान रखें, और जो कलाम आपको बदलने के लिए, जो उन प्रचारों से आपकी जिंदगी में जो बदलावट है, उस बदलावट में जारी रखें। पर आज के शाम के समय हालेलुया ऐसी कुछ बातें जल्दी से, हालेलुया, फ्यू थिंग्स क्विकली, व्हाट आर द साइंस, हमें कैसे पता चलेगा कि हम शायद अपना पहला सा प्रेम परमेश्वर के लिए छोड़ते जा रहे हैं। हालेलुया, कुछ वचन हम देखें। हालेलुया, पहली चीज, हालेलुया, मार्क चैप्टर 12 वर्स 30, मरकस 12 उसका 30, हालेलुया। हिंदी में इस प्रकार है, मैंने लिखा हुआ है, हालेलुया। और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। तो अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, अपने सारी बुद्धि से, अपने सारी शक्ति से प्रेम रखना। This verse is actually going Deuteronomy chapter 6, hallelujah, verse 4, 5, 6. It is echoing, hallelujah, but it is actually qualifying, hallelujah. व्यवस्था विवरण की पुस्तक में लिखी हुई बात से एक बात और एक्स्ट्रा, हालेलुया, अपने सारे मन, अपने सारे आत्मा, हालेलुया, हिंदी में अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपने सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना, with all your strength. Now when Jesus is saying this commandment, hallelujah, Mark 12 के 30 में, Mark chapter 12 verse 30, when Jesus is saying, hallelujah, what he is trying to tell, hallelujah, one thing that I understand before we even if we just take this word even from a very high level, just ऊपर से भी अगर हम देखें, this talks about the relationship that you should have with your God. आपका परमेश्वर के साथ के रिश्ते का क्वालिटी, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी क्या होना चाहिए। Now the first thing that I understand, hallelujah, हम अपना पहला सा प्यार कब छोड़ देते हैं, जब परमेश्वर को छोड़ कोई और रिश्ता हमारी जिंदगी में परमेश्वर के रिश्ते से अधिक प्यारा या महत्वपूर्ण बन जाता है। I will repeat, हम अपना पहला सा प्यार परमेश्वर के लिए तब छोड़ देते हैं जब परमेश्वर के साथ के हमारे रिश्ते से बढ़कर कोई और रिश्ता हमारी जिंदगी का महत्वपूर्ण या प्यारा या इंपॉर्टेंट बन जाता है। Some other relationship in our life becomes more important than our relationship with God. ये बात आप माने ना माने is the main reason sometimes how we leave our first love for God. I have numerous examples and testimonies that revolves around this, hallelujah. I've shared in the past in this service also how people just forsake. I know people who have come in, who have accepted Christ as their personal savior, but they went back to their old life just because they could not leave some relationship in the past. I'm not saying that you should not, hallelujah, take care of your relationship. But what I'm trying to say, every relationship comes after your relationship with God. परमेश्वर के आत्मा ने इफिसियों की जगह तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया. That basically means in their personal lives the relationship that they used to have with God is now no more. It's there, but it is much after the relationship with people or some other relationship. चाहे वो पति पत्नी के बीच का रिश्ता हो, पति माता पिता और बच्चों के बीच का रिश्ता हो, हालेलुया, रिश्तेदारों के बीच का रिश्ता हो. कई लोग परमेश्वर के नाम को इसलिए कबूल नहीं करते क्योंकि मेरा पति या मेरी पत्नी या मेरे माता पिता आज भी, हालेलुया, वो परमेश्वर से प्यार नहीं करते. वो नहीं चाहते कि हम परमेश्वर को, even though you know deep in your heart this is truth, ये सच है, इससे बढ़कर और कोई सच्चाई नहीं, फिर भी उस सच को मानने से आप क्यों कतर जाते हैं? क्योंकि ये बात
मसीह लोगों के जीवन में, जो कलीसिया में हैं, जो मसीह में हैं, या मसीह में जो मन फिराए हुए लोग हैं, वो भी धीरे धीरे अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं जिंदगी के इस हालेलुया हालेलुया सफर में जिंदगी के बाकी रिश्ते, अदर रिलेशनशिप्स बिकम मोर एंड मोर एंड मोर इंपॉर्टेंट देन आवर रिलेशनशिप विद गॉड, एंड दैट इज अ साइन, वो पहला चिन्ह है कि हमने परमेश्वर के साथ के अपने पहले प्रेम को छोड़ दिया। हालेलुया। खास तौर पे इस प्रकार मैंने एक कहानी पढ़ी 17वीं सेंचुरी में, इन 17th century there was a general called Oliver Cromwell, इंग्लैंड का एक सिपाही सलार था ओलिवर क्रोमवेल। एक सिपाही ने एक जुर्म किया, one soldier committed a crime and this general said that he should be hanged, इसको फांसी देकर इसको सजा मिलनी चाहिए, और ये सजा तब मिलेगी जो शाम को घंटाघर, यानी द नेम ऑफ द बेल वाज बेसिकली हालेलुया कर्फ्यू बेल। हालेलुया, वो कर्फ्यू बेल जैसे ही बजेगा इसको सूली पर टांग दे, इसको फांसी दे दी जाए। शाम का समय हुआ, फांसी देने वाला फांसी के लिए तैयार बैठा था, पर घंटा बजने की आवाज सुनाई नहीं दी, उस बेल की आवाज सुनाई नहीं दी, और उसकी फांसी रुक गई। बाद में ये पता चला कि सिपाही जिसको फांसी दी जाने वाली थी, द सोल्जर हु वाज गोइंग टू बी हैंग्ड, हिज फियांसे, हालेलुया, उसकी मंगेतर, उसने जाकर उस बड़े से घंटी के, हालेलुया, उस चीज को पकड़ लिया, और उसका शरीर उस चीज पर घंटे पे लगने के कारण आवाज नहीं हुई। I believe you understand what I'm trying to say. She clung to that, hallelujah, the bell, and the bell did not make sound. Now Cromwell ordered that woman to be brought, and when that woman was brought before this person, this soldier who was not yet dead, जो मरना चाहिए था बट मरा नहीं, अभी भी खड़ा है, वो भी था, उसके सामने उसकी मंगेतर को ले आ गए। तो क्रोमवेल ने पूछा, तूने ऐसा क्यों किया? उसने बोला अपने हाथों को देखा। उसने देखा ये बहन पूरी तरह से लहूलुहान थी, और उसने बोला अपने हाथों को दिखाओ, क्योंकि उस हाथों से उसने उसको पकड़ रखा था। और आप जानते हैं इंग्लैंड के जो बेल्स हैं, दे आर मैसिव बेल्स, हालेलुया, एंड इट इज रियली इट कैन बी अ पेनफुल एक्सपीरियंस इफ यू ट्राई टू स्टॉप सच अ बेल फ्रॉम रिंगिंग, हालेलुया। और ये बहन पूरी तरह से लहूलुहान, और ये जो क्रोमवेल करके जो अधिकारी था, इसने पूछा ऐसा तूने क्यों किया? उसने बोला बिकॉज आई लव माई गोइंग टू बी हस्बैंड, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। और ये जो सिपा सलार था, उसके मन में इतनी दया आई इस बहन के इस खून, इस सैक्रिफाइस को देखकर, उसने उसकी फांसी की सजा माफ कर दी। Why I'm telling you this story, this should take you to the cross in some way. ये सलीब की ओर आपको लेके जाना चाहिए, हालेलुया। जो फांसी आपको और मुझको लगनी चाहिए, जो सजा आपको और मुझको मिलनी चाहिए थी, हालेलुया, हमारे लिए हमारा मसीह सूली पर चढ़ा, अपने खून को उसने बहाया। खुदावंत ने उस सैक्रिफाइस के कारण, उस हालेलुया, उस सुप्रीम सैक्रिफाइस के कारण अपने बेटे को सलीब पर चढ़ाकर, हालेलुया, उस सलीब को देखकर उसने आपको और मुझको माफ किया। You see, if any other relationship becomes more important than the relationship that we have with Christ, it is not a good sign. It is not a good sign. I want to challenge you this evening time. आपकी जिंदगी में, in your life, if there is any relationship, I'm not saying that you should not love your parents, you should not love your husbands or wives or children, but I'm saying if any other relationship becomes more important than the relationship with God and Christ himself, then you and me will do the same mistake that the church at Ephesians did. We will lose our first love. I will leave you with that thought. Second thing, what is a sign that we know that we have lost our first love with God? पहली चीज हमने पढ़ी, हम दूसरे रिश्तों को प्राथमिकता देते हैं. Another relationships become important in our life. I want all of you to ask yourself, is there any relationship that becomes more important and stops you from growing in your spiritual life, stops you from going to fellowship, stops you from doing the things that you know in your heart you must do for the Lord, for the kingdom of God? If the answer comes yes, repent and work out and ask God to help you. Hallelujah. दूसरी चीज, second reason that that shows a sign, that's a sign that our relationship, that our first love for God has gone dull or dim, is basically, hallelujah, I want you to read one verse, but is basically the sign that our longing, our desire to spend time with the word and spend time in fellowship grows dim.
परमेश्वर के वचन और परमेश्वर से प्रार्थना, परमेश्वर की संगति के साथ बिताने का जो एक इच्छा, जो एक डिजायर, जो जुनून हमारी जिंदगी में होता था, वो कहीं ना कहीं कम हो गया. एंड दैट इज अ साइन दैट वी आर लूजिंग आवर फर्स्ट लव फॉर गॉड. मैं जब परमेश्वर के वचन को मैंने देखा, कई तरीके से परमेश्वर हमको संबोधित करता है या बुलाता है. God calls in many ways, hallelujah, in relation. I'm talking with the name. Okay, I'll share few verses and you will understand. Matthew chapter 5 verse 44 and 45. मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 44 और 45. और इस प्रकार 45 आयत में खास तौर पर लिखा है, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे. The first thing that we read is, you will be called the children of God. पहला रिश्ता परमेश्वर ने क्या बताया? हम, आप और मैं परमेश्वर की संतान कहलाएंगे, बच्चे कहलाएंगे, चिल्ड्रन कहलाएंगे. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. वर्स 45, हालेलुया, we will be called the children of God, hallelujah, sons of your father. Hallelujah, there it is, sons of your father. दूसरी चीज, how the word of God calls us, James chapter 2 verse 23. जेम्स चैप्टर 2 वर्स 23, याकूब की पुस्तक उसकी दूसरी अध्याय उसकी 23 आयत, इस प्रकार लिखा है, और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ कि इब्राहिम ने परमेश्वर की प्रतीति की और उसके लिए धर्म गिना गया, वो परमेश्वर का मित्र कहलाया. He is called as the friend of God. You see the second relationship, friend of God, दोस्त कहलाया, मित्र कहलाया. You see, such a wonderful privilege if you and me, hallelujah, are called. Jesus said, I have called you as my friends, hallelujah. हम परमेश्वर के दोस्त हैं, friend of God. Second, मैं ये बोलूँगा, दूसरा रुतबा जो परमेश्वर ने दिया संतान बनने के अलावा, हम परमेश्वर के दोस्त हैं, हालेलुया. तीसरा रुतबा जो सबसे महत्वपूर्ण, हालेलुया, जो हालेलुया प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, मुकाशिफा की पुस्तक उसके 21 अध्याय उसकी 21 वर्स 9, रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 9, एंड इट सेज समथिंग लाइक दिस. फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 पिछली विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ और मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा. ब्राइड, दुल्हन, पत्नी. परमेश्वर के साथ कलीसिया का क्या संबंध है? हालेलुया. वी आर द ब्राइड, हालेलुया, ऑफ क्राइस्ट. हालेलुया, कलीसिया, हालेलुया, हालेलुया, वो हमारा दूल्हा, हालेलुया, कलीसिया उसकी पत्नी, हालेलुया. इट्स अ ब्राइड. यू सी, सन्स, फ्रेंड्स, ब्राइड. Do you see the depth of these relationships? I believe almost all relationships revolves around these relationships. And God aptly used these relationships to depict how He wants us to be with Him, how our relationship should be with Him. Now, if there is anything, hallelujah, that steals our passion, our desire, अगर कोई भी ऐसी चीज है जो हमारी, हालेलुया, इस इच्छा को, जो हम परमेश्वर के साथ समय बिताए. क्या आप अपने बच्चों के साथ समय बिताते हैं? I believe, hallelujah, you long for that time when you want to spend time with your children. I believe many of you are looking for the time when you can see your best friend. आप अपने उस दोस्त से मिले, फोन उठाए, उससे बात करें, हालेलुया, या उसको, हालेलुया, ईमेल करें, या उससे चैट करें, हालेलुया. I believe you all long for that time. और जो शादीशुदा है, हालेलुया, दिन भर की मेहनत मशक्कत के बाद वो चाहते शाम को घर जाए और कैसे अपने, हालेलुया, अपने स्पाउसेस को देखे, हालेलुया, अपने पतियों को, अपने पत्नियों को हम देखे, हालेलुया, हालेलुया. उस रिश्ते की गहराई, वो जो जुनून, वो जो प्यार और वो जो, हालेलुया, गहराई उस रिश्ते में है. God used all this relationship for the relationship that God established between you and Him. परमेश्वर ने उसके और आपके बीच में जो रिश्ता, इन्हीं रिश्तों के साथ, कहने का मतलब परमेश्वर बोलता है, दुनिया के बातों में, इन सब रिश्तों में हमारे अंदर इतना जुनून, इतना पैशन है, पर आज क्या हमारी जिंदगी में परमेश्वर के साथ का पहला प्यार है? डू वी लॉन्ग फॉर दैट टाइम, फॉर दैट फेलोशिप with the spirit of God, with the presence of God, in the fellowship of God, परमेश्वर के वचन के साथ उस खुदा को हम थोड़ा और जाने. When you love someone, you want to know him or her better, hallelujah. You want to know, you know your children well, and more than anyone else around you. You know, hallelujah, your spouse is well, more than anyone around you, hallelujah. This evening time,
आई वांट टू चैलेंज यू, हाउ मच पैशन, कितना जुनून, कितना प्यार आपके पास आज बचा है, हमारे पास बचा है कि हम खुदा के साथ, खुदा के वचन के साथ, खुदा की संगति में हम बिताएं। मैं कई बार सोचता हूँ हालेलुया, इस कोविड-19 के कारण आज कलीसिया के द्वार बंद है हालेलुया, लोग सब ऑनलाइन से हालेलुया जरूर हालेलुया सभाओं में शामिल हो रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, पर एक दिन सभा जब खुलेगी उस दिन एक बड़ा हालेलुया विस्फोट हमारे सामने होने वाला, विस्फोट नॉट इन अ फिजिकल रेल्म हालेलुया, एक धमाका शायद हमारे आत्मिक जीवन में होगा। हमको पता चलेगा कि आज जैसे कलीसिया खाली है, शायद उस टाइम पर भी कलीसिया खाली ही मिले, क्योंकि लोग इस कंफर्ट में घर में बैठ के फेसबुक में देख लेते हैं ना, क्यों कलीसिया में जाना हालेलुया। आई एम आस्किंग यू अ वेरी सीरियस क्वेश्चन, when your relationship hallelujah is so strong hallelujah with God, you will go an extra mile, आप एक मील एक्स्ट्रा चलेंगे हालेलुया, कैसे भी कर उस परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए, अपने व्यक्तिगत जीवन में भी और अपने कलीसिया के जीवन में भी हालेलुया। वो रिश्ता में वो जुनून हमें हालेलुया दिखाना और उस रिश्ते को हालेलुया उसकी गवाही बनना हमारे लिए जरूरी है। यदि परमेश्वर के साथ का हमारा पहला प्रेम खो गया है, तो दूसरा साइन ये है, वचन पढ़ने के लिए, संगति में जाने के लिए, परमेश्वर के लोगों से मिलने के लिए, वो जो जुनून हमारी जिंदगी में वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम हो जाएगा हालेलुया। खासतौर पे हालेलुया जॉर्ज म्यूलर, परमेश्वर के खास एक दास हालेलुया, जिनके बारे में हम सब जानते हैं, उसने बोला हालेलुया, कई लोग ये हालेलुया कंप्लेन करते हैं कि जब हमारी जिंदगी से वो खुशी, वो प्लेजर चला जाता है, तो हम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ पाते, परमेश्वर से दुआ नहीं कर पाते। When that enjoyment leaves us, it is very hard for us to pray to God or to read His word. But George Mueller said it is wrong. Hallelujah. When you read the word of God, that enjoyment will become more and more. When you spend time in prayer, the enjoyment of prayer become more and more, and you will spend more and more time in prayer. It is not that when the enjoyment stop, you stop reading the word of God. When the enjoyment stop, you stop praying to God. But rather it is the persistence. That's why perseverance, धीरज, वो शब्द हमें ध्यान रखना है। कभी कभी अगर वचन ना भी समझ आए, पढ़ते रहे, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा जरूर आपको सिखाएगी हालेलुया। कई लोगों की जिंदगी में, हम सबकी जिंदगी में हालेलुया, माने ना माने, अ डिसिप्लिन्ड वे ऑफ रीडिंग वर्ड ऑफ गॉड इज मिसिंग हालेलुया। हम कभी कभी बाइबल मन करता है, खोलते हैं, पन्ना पलटते हैं, जो पन्ना मिलता है पढ़ लेते हैं हालेलुया। फेसबुक में इतने सारे वचन आते हैं, उनको पढ़ लेते हैं और हम आमीन बोल देते हैं हालेलुया। That is not enough. That is not sufficient. Hallelujah. Is there a disciplined way of meditating the word of God? आप व्यक्तिगत रूप में अपनी जिंदगी में, रोज बरोज की जिंदगी में क्या वचन के साथ समय बिता रहे हैं? आपको और मुझको ये जवाब देना जरूरी है परमेश्वर, नहीं तो एक दिन हमसे जवाब हालेलुया हालेलुया जब बहुत देर हो जाएगी हमसे पूछेगा हालेलुया। आज यदि हम अपने आप को इस बात का जवाब दे और इसमें अगर कोई कमी घटी है उसमें वर्कआउट करे, उसमें काम करे, तो एक दिन परमेश्वर के सामने हम हियाव के साथ खड़े हो पाएंगे हालेलुया। जॉर्ज म्यूलर ने कहा, पढ़ते रहे और पढ़ने का जुनून बढ़ेगा, प्रार्थना करते रहे और प्रार्थना करने का जुनून बढ़ेगा हालेलुया। जॉर्ज म्यूलर हालेलुया उसके बारे में कहा है, व्हेन दिस सर्वेंट ऑफ गॉड जॉर्ज म्यूलर प्रेज, द होल हेवन फॉल्स साइलेंट। पूरा आसमानी कायनात, when this servant of God prays, the whole heaven falls silent hallelujah. And such a man is telling you, keep on praying hallelujah. If you want to know if your love for God is growing dim, this is the second sign hallelujah. Your love to spend time with word of God, your love to come to fellowship is growing dim. That is a sign that your love, your first love is growing dim hallelujah, dim hallelujah. तीसरी चीज hallelujah जो आम तौर पे हम सबकी जिंदगी में होता है hallelujah, और जाने अनजाने में हम मसीह लोग उस बात को एंडोर्स करते हैं या उस बात को मानते हैं या उस बात को बढ़ावा देते हैं। हम पढ़े 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 10 वर्स 13, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 10 वर्स 13, पहला कोरिन्थियों उसकी 10 अध्याय उसकी 13 आयत। हिंदी में इस प्रकार लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पड़ने ना देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। तीसरा साइन, the third sign that shows that our first love for our God is growing dull or growing dim is basically, it says hallelujah, 1 Corinthians hallelujah, it starts with this statement hallelujah, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। On the contrary of this, when we do some sins, we make excuse, हम बहाने बनाते हैं
we find an excuse to cover up our sin. हम सब बोलेंगे हम मसीह लोग हैं, हम कितना पाप करेंगे, हम परमेश्वर. Some people are too humble to say हालेलुया, मैं तो कुछ भी नहीं. And some people are so arrogant to say मैं कोई पाप नहीं करता. We go to the extreme end, but let me tell you very clearly, hallelujah. When we start making excuses saying I am just a human, मैं तो एक इंसान हूँ, hallelujah, इसलिए गलती हो गई. Let me tell you, that is the third sign that shows our love for God, our first love for God has grown dull, has grown dim. When we start making excuses to cover up our sins, वो पाप छोटे हो या बड़े हो, हालेलुया, वो पाप, हालेलुया, उसकी सीवियरिटी कुछ भी क्यों ना हो. आज के सोसाइटी में, आज के कल्चर में, हालेलुया, पाप की सीवियरिटी देख के सजा मिलती है, हालेलुया. हम जानते हैं, हालेलुया, परमेश्वर के राज्य में, हालेलुया, एक झूठ और एक, हालेलुया, कत्ल की सजा दोनों बराबर है, हालेलुया. आप जानते हैं कोई पाप छोटा या बड़ा नहीं, हालेलुया, पाप है, हालेलुया. Now that should make us very serious, हालेलुया, to consider this state of our mind. हमारे मन की इस, हालेलुया, परिस्थिति को हम समझ सके. क्या हम अपने जीवन में होने वाले पापों के लिए कोई बहाना मान रहे हैं? Most of the teenagers, youngsters, hallelujah, we know our children, hallelujah, hallelujah, sometimes, hallelujah, it sounds funny to hear their, hallelujah, excuses, hallelujah, but sometimes that should make us alert, hallelujah. This is high time that we should, hallelujah, make them sit, talk to them and tell them, child, I think this is not right, hallelujah. This evening time, hallelujah, I don't know why the Spirit of God is saying this specific thing, hallelujah. It is very important for us to realize, if we have started making excuses for our sins in our life, if we have started covering up, that is the third sign, or one of the signs, that our first love for our God has grown dull. यदि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, जिससे आप प्यार करते हैं, आप उससे झूठ नहीं बोलते. You try your best to be honest, hallelujah. आज के समय में पति पत्नियों के बीच में सबसे बड़ा संघर्ष ही इसलिए, hallelujah, they are not open, transparent, honest, hallelujah. There are things, hallelujah, that you should share in a way it should be shared, in a time it should be shared, hallelujah, सही समय में, सही तरीके से, hallelujah, hallelujah, सही व्यक्ति से, hallelujah, और सही, hallelujah, बातों से उस बात को शेयर करना जरूरी है, hallelujah, in the right time, in a right way, hallelujah. But if you are honest in a relationship, you will not hide, you will not cover up. When you do, that basically shows your love for your parents, or love for your, hallelujah, spouses has grown dull. The same principle Jesus or the God is saying, when we start covering up our sins. 1 Corinthians chapter 10 verse 13 says, there is nothing that is beyond your, hallelujah, hallelujah, आपके सहने से बाहर नहीं है. It means every temptation can be won. हर एक परीक्षाओं में हम जयवंत हो सकते हैं. शर्त यह है कि हम उस परीक्षा में उस परमेश्वर को पिक्चर में लेकर आए. Bring God in that, hallelujah, challenge, in that temptation. When we keep God out of the picture, even a small temptation, एक झूठ भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते, hallelujah. बड़ी बड़ी बातें छोड़े, हालेलुया, छोटे छोटे पाप में हम गिर जाएंगे यदि परमेश्वर को अपने, हालेलुया, हालेलुया, उस सीन से अपनी जिंदगी से बाहर करें. आई थिंक दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस फॉर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, फॉर द सर्वेंट्स ऑफ गॉड, फॉर द चर्च एट लार्ज, हालेलुया, टू कीप क्राइस्ट always in front of you, hallelujah. The character of a man, that's why I think Ravi Zacharias has said this, hallelujah. The character of a man is judged by what he does when no one is watching him, hallelujah. That includes both man and woman, hallelujah. The character of a person is judged by what he does when he knows that nobody is watching him or her, hallelujah. हम अपनी जिंदगी में परमेश्वर के साथ के अपने रिश्ते में ईमानदार बने, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. किसी भी बात में ये बहाना ना मारे, मैं तो इंसान हूँ, आई एम जस्ट अ ह्यूमन, हाउ कैन आई विन ओवर दिस. परमेश्वर के कलाम पहले कोरिन्थियों 10:13 में खास तौर पे लिखा है कि परमेश्वर हर बात में, मैं एक और बार वो वचन पढ़ूंगा ताकि आपको याद रहे, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर. Listen to this very carefully. 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Can someone project that verse? Hallelujah. Hallelujah. वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पढ़ने ना देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा. He will create an escape route when you fall into temptation. In my life, I have
experience this, hallelujah, hallelujah, that God has made way of escape in many situations, hallelujah, when the temptations were there, hallelujah, in many aspects of life, hallelujah. कई बार हालेलुया ऐसी परिस्थिति में होते हैं जब हमें नहीं मालूम कि हम इधर सच बोले या झूठ बोले, या इस बात को माने या ना माने. And let me tell you, hallelujah, I know from my personal experience, I have failed many times, but I have succeeded also many times, hallelujah. Obviously, when I have failed, it is that I have not kept God completely in front of me, hallelujah. But that is true for you and me. We cannot make an excuse that we are just human beings. कि हम तो इंसान हैं, हमसे गलतियां होती हैं, हालेलुया, हम तो बलहीन हैं. कई लोग पौलुस के उस कलाम को, हालेलुया, शरीर तो दुर्बल, आत्मा चाहती है पर शरीर तो दुर्बल है, हालेलुया, उस वाक्य के पीछे, उस स्क्रिप्चर के पीछे छुप कर, हालेलुया, अपने सारे कमी घटियों को, हालेलुया, छुपाते हैं, हालेलुया. मैंने एक दिन उस बात के ऊपर भी कुछ, हालेलुया, परमेश्वर ने मुझे दिया और मैंने आप सबसे बांटा, हालेलुया. वी कैन नॉट हाइड बिहाइंड दैट स्क्रिप्चर, हालेलुया, दैट, हालेलुया, स्पिरिट इज विलिंग एंड फ्लेश इज वीक, हालेलुया. That is not our excuse to fall into temptation, hallelujah. इस शाम के समय अगर हम ऐसा करते हैं, that is the third sign that we have fallen, hallelujah, in our first love. जल्दी से एक और, मेरे पास कुछ बातें और थी, बट एक और बात, हालेलुया, जल्दी से, हालेलुया, मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं ताकि वो भी हमें सिखाती है या बताती है, दर्शाती है. That also points to the fact that our first love for our God has grown dull, has grown dim. I want you to read, hallelujah, John chapter 13 verse 34. यूहन्ना की इंजील उसकी 13 अध्याय उसकी 34 आयत. यूहन्ना की इंजील उसकी 13 अध्याय उसकी 34 आयत. और इस प्रकार लिखा है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो. जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो. मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, एक दूसरे से प्रेम रखो. I give you a new commandment. Okay, एक आज्ञा दी है परमेश्वर ने. It's not a suggestion, it's not an option, hallelujah. It's a commandment. And what is the commandment? Hallelujah. Love one another. The verse is John chapter 13 verse 34. Hallelujah. And the commandment is love one another as I have loved you. Hallelujah. Love one another. I have loved you, that you also love one another. A new commandment. Now, when you have read these scriptures numerous times, I know you have heard many messages, hallelujah, but let me draw out one conclusion out of this and try to correlate, hallelujah, with what Revelation chapter 2, the Spirit of God told Ephesians, that you have left the first love. The fourth visible sign that we have left our first love for our God is when we stop treating others as God has treated us. I'll repeat, when we stop treating others as God has treated us. जब हम दूसरों से ऐसा बर्ताव करना छोड़ दे जैसा परमेश्वर ने हमसे बर्ताव किया. परमेश्वर ने हमसे कैसा बर्ताव किया? How God has treated us? God has loved us so much, He has forgiven our sins. He knows our weakness, He is patient. He is gracious enough to hear us even though we are wrong. He is gracious enough to hear us even when we are right. He is always happy, hallelujah, when we come close to Him. He does not neglect us. वो हमारा इनकार नहीं करता, वो हमें भगाता नहीं. वो अपनी हजूरी में आने के लिए हमेशा उसकी बाहें, हालेलुया, हमारे लिए खुली हैं. इन तरीकों से परमेश्वर हमसे प्यार करता है. चौथा साइन, चौथा वे कैसे हम जान सकते हैं कि हमारा पहला प्रेम परमेश्वर के लिए कम हो गया? वो क्या है? जब हम औरों से वो बर्ताव ना करें जैसा परमेश्वर ने हमसे बर्ताव किया है. God has forgiven us. Many times we struggle to forgive others. God has been patient with us. But believe it or not, hallelujah, we all struggle to be patient with each other. God is always honest with us. परमेश्वर हमेशा हमारे साथ ईमानदार है, but we are not honest with each other, hallelujah. God always, hallelujah, wants to hear us, listen to us, wants our fellowship, hallelujah. But we don't want to spend time with others. We don't want to spend time with our fellow brothers and sisters. We don't want to hear about them, hallelujah. When I'm, to be honest, when I was going through all these things, hallelujah, I was actually, hallelujah, accusing myself of many of these, hallelujah, weaknesses or sins, hallelujah, to be honest, hallelujah. इस शाम के समय हम आज मसीह जीवन में जहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर हमें एक सवाल अपने आप से पूछना ज़रूरी है. क्या हमारा पहला प्रेम परमेश्वर के लिए कम हो गया है? इससे पहले कि परमेश्वर की आत्मा हमसे ये सवाल पूछे,
एक्चुअली परमेश्वर की आत्मा हमसे आज पूछ रही है वचन के अनुसार भी, हालेलुया हालेलुया, हम उस बात को समझे, क्योंकि आज परमेश्वर की आत्मा हमें ये मौका देती है कि हम इस बलहीनता पर, इस वीकनेस पे वर्कआउट करें, हालेलुया। क्या हमारा परमेश्वर के लिए प्रेम कम हो गया है? This evening time, hallelujah, I want to leave you with this thought, hallelujah. Let us close our eyes. I had a lot of things to share, hallelujah, but I believe what we have heard is enough for us to, hallelujah, hallelujah, think, hallelujah, and point ourselves to the right direction in the word of God, hallelujah, the scriptures that we have read. I want, hallelujah, all of you to think about, आप सब उन वचनों के बारे में सोचे, hallelujah, hallelujah, अपने आप से एक ईमानदार, hallelujah, सवाल पूछे, क्या मेरा प्यार परमेश्वर के लिए कम हो गया है? Have I lost my first love? Have I left my first love of my God? Hallelujah. किसी और रिश्ते को परमेश्वर के साथ के रिश्ते से ज़्यादा तवज्जो क्या हम दे रहे हैं? हालेलुया। किसी और, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, बात में, हालेलुया हालेलुया, प्रार्थना, हालेलुया, और हालेलुया वचन से ज़्यादा, हालेलुया, अगर किसी और बात में, हालेलुया, हमारा ध्यान जाता है, हालेलुया, यदि आज हम ईमानदार नहीं, हालेलुया, इन सब बातों से हम अपने आप से एक सवाल पूछे, क्या मैं परमेश्वर से पहले के समान प्यार करता हूँ कि नहीं? अपनी आंखों को बंद करें, हालेलुया। दिस इज टाइम for all of us to examine ourselves. This evening time, hallelujah, let us all humble ourselves in the presence of God. हम परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन करें, नम्र करें। उस खुदावन ने, हालेलुया, जो मौत हमें मिलनी चाहिए थी, वो मौत उसने अपने ऊपर ली, हालेलुया, हमें एक नया जीवन दिया जो अनंत जीवन है, हालेलुया हालेलुया। इतना बड़ा, हालेलुया, एक, हालेलुया, बलिदान, एक, हालेलुया हालेलुया, सैक्रिफाइस हमारे लिए किया। उस खुदावन से हम कितना प्यार करते हैं, हालेलुया। हाउ मच डू वी लव दैट गॉड हु हैज, हालेलुया, गिवन, हालेलुया, हिज ओनली बिगॉटन सन फॉर यू एंड मी, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, hallelujah, 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 praise the Lord. When he calls me, I will answer. When he calls me, I will answer. When he calls me, I will answer. I'll be somewhere working for my God. I'll be somewhere working, I'll be somewhere working, I'll be somewhere working for my God. I'll be somewhere working, I'll be somewhere working, I'll be somewhere working for my God. वो बुलाए मैं सुनूंगा। इस शाम के समय परमेश्वर ने बड़ी स्पष्ट रीति से वचन के जरिए, हालेलुया, मुझसे और आपसे बात की। आर वी लिसनिंग? आर वी हियरिंग? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2 अध्याय उसकी 6-7, हालेलुया, इस प्रकार कहती है, जिसके कान हो वो सुन ले। आर वी लिसनिंग? क्या हम सुन रहे हैं? हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, माय बिलवड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हालेलुया, लव ईच अदर, love your spouses, love your children, but make sure, hallelujah, your love for each other is grounded, is rooted, is built on the love of Christ, hallelujah. If it is not built on the love of Christ, one day the other all loves will grow dim as well. वो सब प्रेम भी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाएंगे, hallelujah. I think this evening the lesson that Spirit of God tells us, hallelujah, come back to that first love for your God, hallelujah. Come back, उस पहले प्रेम में वापस लौट आए, hallelujah, hallelujah. हमारे अंदर अच्छा कहने के लिए बहुत सी बातें होंगी, हालेलुया, हमारे परिश्रम के बारे में, हमारे, हालेलुया, विनम्रता के बारे में, हमारे हम्बलनेस के बारे में, हमारे मेहनत के बारे में, हमारे जुनून के बारे में। पर यदि उस सब को कहने के बाद परमेश्वर ये कहे, मुझे तेरे विरुद्ध में ये बात कहनी है कि तूने अपना पहला प्यार छोड़ दिया, लेट मी टेल यू, ऑल अदर कमेंडेशंस, वो सब तारीफ की बातें व्यर्थ हैं यदि परमेश्वर हमसे ये कहे कि हमने अपना पहला प्रेम परमेश्वर के लिए छोड़ दिया। लव कवर्स मल्टीट्यूड ऑफ सिन, हालेलुया। यदि हम प्रेम करते रहे, हालेलुया, उस प्रेम में परमेश्वर हमारे पापों को ढांपता है। परमेश्वर के कलाम में लिखा है, हालेलुया, हालेलुया, इफ वी हैव एवरीथिंग, इवन इफ आई गिव माय बॉडी टू बी बर्न्ड फॉर समवन, बट इफ आई डोंट हैव लव, इट इज इन वेन, इट इज यूजलेस। 1 Corinthians chapter, हालेलुया, हालेलुया, 13, hallelujah, I think, hallelujah, if you read about the description of love in so many ways, hallelujah, at the end God says, hallelujah,
हालेलुया। यदि प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं। हालेलुया। इस शाम के समय अपने आप को परमेश्वर के चरणों पर हम हालेलुया समर्पित करें और एक प्रार्थना हम सब मिलकर करें। वन प्रेयर विद वन अकॉर्ड विद वन वॉइस, लेट अस ऑल प्रे, गॉड हेल्प अस टू कम बैक टू दैट फर्स्ट लव दैट आई हैव फॉर यू। हालेलुया। उस पहले प्रेम की ओर हम आ जाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए मिलकर दुआ करें, प्रार्थना करें। Our gracious Heavenly Father, we thank you, we praise you, God, for this wonderful evening time. Thank you, Lord, for enabling us to sit in your presence, hear from your spirit, hear from your word. Thank you for speaking to us, God. Thank you for teaching us, hallelujah, hallelujah, what we need to learn, Lord, hallelujah. We agree, God, even though sometimes we are hardworking, even though there are many things that we may be doing right, but hallelujah, we may have drifted away from that first love. This evening time, Father, we bring ourselves into the feet of cross, hallelujah, feet of Christ, hallelujah. हम कलीसिया के तौर पे, पर्थ रिवाइवल चर्च कलीसिया के तौर पे हम आपके चरणों पर आते हैं। हालेलुया। व्यक्तिगत तौर पे हम आपके चरणों पर आते हैं प्रभु, पारिवारिक तौर पे आपके चरणों पर आते हैं प्रभु। एक और बार आपसे पहले के समान प्यार करने के लिए आप हमें मदद करें प्रभु जी। हमारे हर एक कमी घटी को क्षमा करना प्रभु। हालेलुया। हमारे बुजुर्ग, हमारे हालेलुया हालेलुया विश्वासी भाई बहन, हम सबके पापों को क्षमा करना। एक और बार यीशु मसीह के लहू से धोकर शुद्ध करना और मन फिराकर वापस तेरे कलाम, तेरे हालेलुया संगति में आने के लिए आप हमें मदद करना प्रभु जी। आपका आगमन अति निकट है परमेश्वर। योर कमिंग इज सो क्लोज। हालेलुया। हेल्प अस नॉट टू लूज दैट क्राउन। हालेलुया। हेल्प अस नॉट टू फॉल बैक इन दिस रेस। हेल्प अस नॉट टू हालेलुया रिलैक्स in this hallelujah critical times, God. Hallelujah. In the same time, God, we pray for the nations. We pray for our Australia, God. Bless the land of Australia. Bless the land with the word. Bless the land with your spirit. Bless the land, hallelujah, with joy, peace and prosperity. Bless the land, hallelujah, with redemption. Bless the land with repentance, Lord. Bless the land, hallelujah, hallelujah, with hallelujah mighty, hallelujah, encounters of Holy Spirit, God. Hallelujah. Bless all the churches in Australia. Unite them in one accord and let them be rooted in the word of God, not compromising with the truth, hallelujah, in any way, God. Hallelujah. Father, we pray, hallelujah, for all the servants of God in our church. We pray for all the elders in the church. We pray for all the brothers and sisters in the church. We especially pray for Arjun's parent and Nitin's parents who are traveling. Help them to reach Kerala safely, God. We pray for sisters who are weak. We pray for the brothers and sisters who are praying for jobs, hallelujah. We pray for those who are struggling to get visas, hallelujah. We pray for those who are struggling with visa issues. We pray for the students, hallelujah, all the bachelors in our church, hallelujah. Give them, hallelujah, work. Give them job, God, so that they can sustain themselves. And above everything else, hallelujah, just like Joseph, hallelujah, just like Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, as we heard in the morning, give them, hallelujah, the courage to, hallelujah, confess your name in these days. Father, we pray, and we pray for our church. We pray for all the 3 services, God. Hallelujah. We pray for all the little children who are going to school. We pray for the youngsters who are going to colleges. Hallelujah. Bless them, God. Father, we thank you for all the blessings. Even though there are things we are praying for, but we are grateful for all the blessings. Hallelujah. Once again, Father, we humble ourselves in your mighty presence. Hallelujah. Give us the grace and strength and joy and hallelujah, hallelujah, anointing to live a victorious Christian life in the week ahead, God. Once again, Father, we humble ourselves. We give you all glory, honor and praise. In Jesus' precious name we pray. Amen, amen, amen. आइए आशीर्वाद के साथ जाए। हालेलुया। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ, प्रार्थना के हर एक विषयों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु आपको आशीष दे। चंद अनाउंसमेंट्स आपसे शेयर करना चाहता हूं। हालेलुया। जैसा कि हम कहते आए, हालेलुया, हमारी कलीसिया की 3 आराधनाएं, देयर आर 3 सर्विसेज इन संडे। मलयालम सर्विस, ऑनलाइन सर्विस at 10 a.m., English service at 3 p.m., Hindi service at 5 p.m. We have Gospel Friday prayer meeting at 7:30, led by the servant of God. Hallelujah. Especially all these services are online. Please, hallelujah, come as a family online and hallelujah, be part of that. And when the church doors open, hallelujah, be in the church, hallelujah, and worship God, hallelujah, praise the Lord. And another side, another announcement, hallelujah, hallelujah, if you have anything, tithes and offerings, if you want to share, hallelujah, please share, hallelujah, hallelujah. The details are there, the church and bank details. In any case, if you have any confusion, please get in touch with our church treasurer and secretary, hallelujah, hallelujah, and they will help you in that, hallelujah. Please be, hallelujah, hallelujah, regular with your tithes and offerings. Church need that, hallelujah, and pray so that God may help us to sustain, hallelujah. May God bless you, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Enjoy your week, hallelujah. God bless you, hallelujah. Wherever you are, hallelujah, stay tuned to, hallelujah, the word of God, hallelujah. Don't leave your first love for God. पहले के समान परमेश्वर से प्रेम करते रहे। परमेश्वर आपको आशीष दे। God